नमस्कार। मैं डॉक्टर निवेदिता आज आपसे बात करूंगी कि अस्थमा के रोगियों को कौन-कौन से योगासन करने चाहिए और योगासन करने से क्या आपको हेल्प मिलती है। जी हाँ, जब हम अस्थमा की बात करते हैं तो ये लगभग हर उम्र के लोगों को परेशान करता है, हर उम्र के लोगों को होता है। अगर हम बच्चों की बात करें, बड़ों की बात करें या बुजुर्गों की बात करें, सभी को अस्थमा की तकलीफ लगभग होती ही है। तो अगर अस्थमा में आपको परेशानी है, अस्थमा के अटैक्स आपको बार-बार आ रहे हैं, तो आखिर आप किस तरीके से इस अटैक्स को बार-बार आने से रोक सकते हैं? और अगर अटैक आ भी जाए, तो कैसे आप जल्दी से जल्दी इस चीज़ से उभर सकते हैं? आप आज इसी के बारे में बात करेंगे। जब हम बात करते हैं अस्थमा की, तो इसमें जो डिफरेंट एलर्जेंस होते हैं, यानी कि आपके आस-पास जो गंदगी है या अगर हम बात करें ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा डस्ट है, डर्ट है या फिर स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, इन चीज़ों के खिलाफ आपकी बॉडी रिएक्ट करती है और आपकी जो श्वास नली है वो सिकुड़ जाती है और बलगम को बनाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सांस का आना जाना लगभग रुक जाता है या आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक सिकुड़ने की वजह से आना जाना मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से अस्थमा के पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत आती है। सांस लेने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, जिसकी वजह से लंग्स के आसपास की मसल्स हैं, बहुत ज़्यादा उसको काम करने की वजह से वो थकने लगती हैं, आपको चेस्ट पेन होने लगता है, बलगम भी आपके छाती में जम रहा होता है, जिसको निकालने के लिए आपको बार-बार खाँसी आती है। ये सारे सिम्पटम्स मिलके पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। हमारे पास ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं, वो इसी तकलीफ़ को लेके आते हैं कि रात में हम सो नहीं पा रहे हैं, दिन में अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ी-सी एक्टिविटीज़ करने की वजह से आपका साँस फूलने लगती है, बलगम निकलने लगता है, जिसकी वजह से बार-बार खाँसी आती है। आप अगर इससे निजात पाना चाहते हैं, तो सबसे पहला तो यही है कि आप अपनी जितने भी एलर्जेंस जिसको हमने अभी डिस्कस किया, उन्हें अवॉइड करें। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने शरीर को तैयार करें। ये पॉसिबल है योगासनास से। डिफरेंट योगासनास आयुर्वेद में बताए गए हैं, जो आप अगर फॉलो करते हैं, तो आपके लंग्स को आप मजबूत बना पाते हैं। जी हाँ, आपके लंग्स में इतनी कैपेसिटी होती है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए सांस नहीं भी ले रहे हैं, तो लंग्स में मौजूद ऑक्सीजन आपके शरीर को नॉर्मली काम करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो दे पाती है। मतलब आपके लंग्स में लगातार एक्सचेंज प्रोसीजर चल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। लेकिन जब आप बहुत जल्दी-जल्दी सांस ले रहे होते हैं, तो काफ़ी अमाउंट में जो ऑक्सीजन है, वो शरीर यूज़ नहीं कर पा रहा होता और आप बार-बार उसे एक्सहेल कर देते हैं, ऑक्सीजन को बार-बार निकाल देते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जब आप सांस लें, तो उसको एक रिदमिक वे में लें, यानी कि एक प्रॉपर वे में लें। ये आप चीज़ सीख सकते हैं प्राणायामास, डिफरेंट योगासना से आप अपनी एब्डोमिनल मसल्स को और लंग्स की जो आपकी आसपास मसल्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जिसकी वजह से जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ब्रीडिंग ब्रीदिंग करनी पड़ रही है, तो आपकी ये मसल्स बहुत जल्दी थकेंगे नहीं, क्योंकि उनका स्टैमिना डेवलप हो चुका है। डिफरेंट आसनास हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे भुजंगासन। इसमें आपकी जो प्रॉपर पोजीशनिंग है वो भुजंग की तरह होती है, जिसमें आप साँस ले रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं, तो ये मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए काम आता है। सबसे अच्छा आसना जो आयुर्वेद में बताया गया है वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में लगभग 12 आसनास हैं जो डिफरेंट पोज़ीशंस में करके आप एक क्लॉक की तरह 12 आसनास करते हैं। ये आसनास आपके सारे शरीर के मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, अच्छे होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है और आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है और आपके लंग्स मसल्स, आपके एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि आप भुजंग आसन कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, वैसे ही पवन मुक्तासन भी आप कर सकते हैं। तो डिफरेंट आसनास आपको हेल्प करते हैं आपकी मसल्स को बिल्ड करने के लिए, आपकी लंग्स मसल्स, आपकी एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन अप करने के लिए। लेकिन ये आसना हर कोई नहीं कर सकता, जैसे कि बच्चे हो गए, बहुत ज़्यादा वीक इंसान हो गया या फिर बुजुर्ग लोग हो गए, क्योंकि उनकी ऑलरेडी उनको प्रॉब्लम है, ऑलरेडी वो ऑक्सीजन पे हैं या ऑलरेडी इनहेलर ले रहे हैं, तो आपको कभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाले एक्सरसाइजेज नहीं करने हैं। जो आप कर सकते हैं, आपको वो वाले एक्सरसाइजेज करने हैं या वो वाले योगासनास करने हैं। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई भी योगासना नहीं करेंगे। आप
प्राणायामास करिए। प्राणायाम से भी आपकी लंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। आपको इसमें बताया जाता है कि आपको कुछ सेकंड्स के लिए सांस लेनी है, थोड़े सेकंड्स के लिए सांस को रोकना है और उसके बाद थोड़े सेकंड्स में आपको अपनी उस सांस को निकालना है। इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को पॉसिबली अगर आप लगातार कर रहे हैं तो आपके लंग्स को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है और अस्थमा के हेवी अटैक्स से बचने के लिए आपके लंग्स रेडी हो जाते हैं और ये अटैक्स आपको बार-बार नहीं आते हैं। ये सारे योगासनास अगर आप करते हैं तो आपके लंग्स की जो कैपेसिटी है वो धीरे-धीरे इंक्रीज हो जाती है। आपको जो अस्थमा के एपिसोड्स बार-बार आ रहे होते हैं वो धीरे-धीरे कम हो जाते हैं। आपको अस्थमा का अटैक आया भी है तो वो जल्दी से जल्दी रिकवर होने में आपको मदद मिलती है। अगर आपको अस्थमा से रिलेटेड या इन योगासना से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड जो अस्थमा से रिलेटेड है, आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है, आप हमें मैसेज करके या आप इन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। हम पूरी तरीके से सहायता करेंगे अस्थमा को कैसे आप जल्दी से जल्दी निजात पा सकें और अपनी अटैक्स को जितना हो सके डिलेट कर सकें और धीरे-धीरे खत्म कर सकें। धन्यवाद।